So, ठीक है। सो सौरभ ज्वाइन कर ले सारे मन में। कि- हाँ जी गाइस, तो मैं रिकॉर्डिंग मैंने लगा दिया, राइट? हाँ। सो मैं ये बता रहा था कि इस टाइप का एरर आपके पास बहुत आपको आते होंगे, ठीक है, और आएंगे भी। रियल प्रोजेक्ट्स में भी आते हैं, ठीक है। सो ऐसा कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को आते हैं, ठीक है। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इसी चीज को, मतलब कि ऑन द सर्वर हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। सो देखिए, ये जो है फाइनली जो एरर पेज है, ठीक है, यही पेज जो है इसको हम लोग एक सुंदर सा बना देते हैं, ठीक है। और जब भी इस टाइप की कुछ भी एरर आती है, तो ये ऐसा येलो पेज ना दिख के, ठीक है, आपको वो एक बहुत अच्छा सा मैसेज दिखता है। जैसे आपको मैंने बताया था पहले भी कि जैसे आप अभी नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर देना, अमेज़न का साइट खोलना, तो वो डॉगी वाला फ़ोटो आ जाता है, ठीक है? सो वैसा ही काइंड्स ऑफ, ठीक है? सो हम लोग इसके लिए करते क्या है, तो एक जो है ना वेब कॉन्फ़िग में सेटिंग्स होती है, ठीक है? यहाँ पे जो है आप क्या करते हो कि कस्टम मोड, ठीक है, उसको जो है आप ऑन ऑफ करते हो, ठीक है। सो कस्टम एरर, यहाँ पे जाओगे, कस्टम एरर, ठीक है। जैसे कस्टम एरर लिखोगे, ठीक है, आपको ये टैग मिल जाएगा। इसमें होता है मोड, ठीक है, इसको आप कर दो ऑन। अब जब आप जैसे हो, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। जैसे आप ऑन करते हो, ठीक है, सो अभी भी देखना कि ये जो जैसे मेरा पेज है, ठीक है, जैसे आपका लोड होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि आपका एक्चुअल एरर ना शो करके जो आपका एरर डॉट सी एस एस टी एम एल है वो शो होगा, ठीक है। जैसे आप रन करोगे, ठीक है, सो जो एक्चुअल एरर है वो आपका शो नहीं होगा। सी, अब इस टाइप का पेज शो होगा, यानी कि इतना डेफिनेटली है कि पीछे से कोड आपका ब्रेक कर गया, ठीक है, पीछे से कोड कोड ब्रेक कर गया, ठीक है। अगर फोटो वोटो कैसे आप ऐसे लगाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाउनलोड में जाऊं, डाउनलोड, ठीक है, सो अगर फोटो दो और फोटो लगाते हैं, कॉपी और इमेज, इमेज फॉन्ट मॉडल, एरर पेज पे कंटेंट इमेज में, ठीक है, कंटेंट इमेज में दो फोटो और मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओगे, जो आपका एरर वाली पेज है, सिंपली जहां भी आपको यूज करना है, ठीक है, div के अंदर कहीं भी, जस्ट लाइक इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, यहाँ पे ये ऐसे कर दो। फिर अगर यूज करना है, ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, दैट्स इट। अब यहाँ पे 3 फोटो आ गया, कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, वुड यू प्लीज चेक नेटवर्क। तो इन इन पेज का पर्पस ये होता है कि जब भी आपके एप्लीकेशन में कुछ भी एक्सेप्शन और चीजें आती है, तो सर्वर पे जो है वो पेज आपका ऑन रह, वो पेज जो है एक्चुअल एरर ना दे के ये दिखता है, ठीक है, इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। और इसी कस्टम मोड को अगर आप ऑफ कर दोगे, वेब कॉन्फ़िग में जाओगे, ठीक है, इसको जो है ऑफ कर दोगे, सो अगेन आपका जो एक्चुअल एरर है वो आपको शो होगा, जो कि डेवलपर समझ जाएंगे कि क्या इश्यूज है, ठीक है, अगर आप उसको ऑफ कर दोगे, ठीक है। सो ये एक्चुअल में आपका इस टाइप का आ जाएगा। तो जैसे हम लोग सर्वर पे कोई कोड डिप्लॉय करते हैं, हम लोग जो है वेब कॉन्फ़िग में कस्टम मोड ऑन कर देते हैं और आपका डिप्लॉय कर देते हैं, और लोकल के लिए हमेशा ऑफ करके रखते हैं। नहीं तो लोकल में अगर आप ऑन करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, अगर आप ऐसे रन कर दोगे वो डॉगी वाले फोटो से क्या ही तो पता चल रहा है कि क्या ही इशू है, ठीक है। बट ऐसे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई मास्टर पेज आपका मिसिंग है, चाहे आप जो रेंडर कर रहे हो, इससे आपको क्या ही तो पता चल रहा है, क्या है, जस्ट इंफॉर्मेशन आ गया कि समथिंग वेंट रॉन्ग या समथिंग कुछ, तो इससे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो हमेशा लोकल पे हम लोग
ये रन करके ऑफ करके चलते हैं और वहां पे ऑन करके चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या इशू किया था कि इंडेक्स आपका है और रिटर्न इंडेक्स 1 करा रहे थे और इंडेक्स 1 आपके पेज में नहीं है, ठीक है। सो मैंने जानबूझ के ये एरर रिप्रोड्यूस किया था कि आपका इस टाइप का है। सो किसी को डाउट इसमें कैसे एरर पेज लोड होता है, वेब कॉन्फ़िग में क्या सेटिंग्स करते हैं, राइट? किसी को डाउट गाइस? नो सर। नीलम, विजेंदर, अमीर, प्रशांत? नो सर। सर ओके, सो नाउ अब आगे जो है बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि आपका अभी तक आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो भी पेज सबमिट किए हैं, ठीक है, दैट इज द फॉर्म सबमिट, ठीक है। वो एक, अगर हम चलें किसी भी व्यू पे, एम्प्लॉय, होम कंट्रोलर, ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग फॉर्म लिख देते हैं और फॉर्म पोस्ट और ये चीजें, ठीक है। अगेन एक और तरीका है, आप अपने फॉर्म को पोस्ट करते हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग jQuery, ठीक है, यूजिंग jQuery। और वो हम लोग बड़ा फ्रिक्वेंट टर्म यूज होता है, एजेक्स कॉल, एजेक्स के थ्रू आप अपना फॉर्म पोस्ट करते हो, ठीक है। सो एजेक्स क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। आप लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट जानते हो गाइस? jQuery जावास्क्रिप्ट, यस सर। ठीक यस है, सर। बेसिक तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। सो देखिए आपका पहले तो समझते हैं कि ये एजेक्स कॉल है क्या, क्यों, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। सो मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ पे, डिबगर जो है, पहले जो है डिसेबल ऑल डिबगर करता हूँ और आपका रन करता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। लॉगिन, जैसे ऐड एम्प्लॉय पे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम देता हूँ, मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है, कंपनी, ठीक है, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक है। ये मैं डेटा जो है फिल कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस वाले चक्री पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले पे, ठीक है। जैसे हम सबमिट करेंगे ये चक्री एक बार गोल घूमेगा और ये जो है पोस्ट होके कहीं भी रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। मतलब रिडायरेक्ट आपका पेज पे, जैसे मान लीजिए कि बहुत बार सिनारियो आता है कि हम इसको रिडायरेक्ट नहीं करते, यहीं के यहीं पेज पे रखते हैं, फिर भी ये आपका चक्री जो है जैसे आप करोगे, देखो ये आपका चक्री पोस्ट हुआ और यहाँ पे आपका डेटा लेके आ गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आपका कि आपका फॉर्म पोस्ट हुआ, यानी कि आपने जो सबमिट किया वो फॉर्म फॉर्म के अंदर आपने रखा और पोस्ट हुआ, जो भी आपने वहां पे लॉजिक लिखा होगा सेव कराने का वो हिट हुआ और रेंडर हो गया, ठीक है। अब जो है एक दूसरा तरीका होता है कि आप जो है इसी फॉर्म को जावा स्क्रिप्ट jQuery के हेल्प से एजेक्स के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो होता है एजेक्स क्या होता है, एक सिंक्रोनस कॉल होता है, यानी कि ये आपका पेज जो है, ये पेज जो है, ये जो चक्री है ना, ये घूमेगा ही नहीं, जैसे आप ऐसे क्लिक करोगे आपकी पेज जो है बिल्कुल कांस्टेंट दिखेगी और आपका जो है फॉर्म पोस्ट हो जाएगा। और जैसे उसमें जैसे बहुत बार ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि एक इस पेज पे पर्टिकुलर एक छोटा सा ग्रिड है, सिर्फ उसी को अपडेट डिलीट कराना, पूरा का पूरा फॉर्म जो है पोस्ट नहीं करना। चाहे ज्यादातर बहुत ऐसा सिनारियो होता है कि हम लोग एजेक्स दूसरे किसी थर्ड पार्टी वेब एपीआई यूज करते हैं जिसमें हम लोग एजेक्स कॉल यूज करते हैं, ठीक है। तो भैया वो कैसे यूज करते हैं, मेन एजेक्स कॉल का मतलब ये होता है कि एसिंक्रोनाइजेशन कॉल, ठीक है, जिसमें आपका फॉर्म पोस्ट नहीं होता है, उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, क्यों, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उसके लिए आपको बेसिक jQuery जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। jQuery जो है आपका एक मतलब लाइब्रेरी होता है, ठीक है, जो कि क्लाइंट साइड वर्क करता है। क्लाइंट साइड मतलब जैसे मैंने बताया ये आपका जब पेज ये HTML पे वर्क करता है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट जब jQuery के फ्रेमवर्क के ऊपर अगर कुछ आप अपना कोडिंग कुछ अगर आप लिखते हो तो हम लोग वो जो है
आपका जावा स्क्रिप्ट में हम लोग वो लिखते हैं, ठीक है। सो कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बिल्कुल आसान सा होता है, टफ कुछ नहीं होता, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो अभी तक ये जो हम लोग फॉर्म है यहाँ पे जैसे सबमिट करते हैं, सो ये आपका इस ऐड एम्प्लॉय होम नाम के कंट्रोलर पे फॉर्म पोस्ट ये हमने लिखा है, और आपका यहाँ पे जाके सबमिट होगा होम नाम के कंट्रोलर पे, ठीक है। सो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा फॉर्म है जिसको आपको एजेक्स कॉल करना है, आप jQuery से सबमिट करते हो, तो सबसे पहले जो ये बटन है, बटन, ठीक है, इसका टाइप जो है सबमिट के जगह बटन करना होता है। जैसे आप बटन कर दोगे, ठीक है, जैसे ही बटन करोगे, अगर अब आप इसको कोशिश करोगे अपने फॉर्म को सबमिट करने का, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके फॉर्म के अंदर जो कंटेंट है, अगर इनपुट टाइप सबमिट होता है तभी वो वर्क करता है। आप देखो, जैसे अब ऐड एम्प्लॉय करोगे और यहाँ पे कोशिश करोगे यहाँ पे सबमिट करना, देखो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे करो, कुछ भी सबमिट करो, कुछ नहीं होगा। यानी कि फॉर्म सबमिट करने के लिए ये जो है मैंडेटरी चीज था, जो कि आपका फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट होना चाहिए था। तो पहला हमने काम क्या किया कि ये जो फॉर्म है, ये इसको जो है सबमिट से हटा के बटन कर दिया, ठीक है, पहला काम, ठीक है। नाउ अब जो है हम लोग एजेक्स कॉल की ओर बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सेम उसमें भी, ठीक है, आपका जो है पोस्ट, गेट, हर तरह का डेटा हम लोग यूज करते हैं कि पोस्ट करना है, गेट करना है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ऐड होम। ये ये जस्ट क्या है कि ये बता रहा है कि आपका ऐड नाम का मेथड है होम नाम के कंट्रोलर पे, और पोस्ट यही चीज सेम करेंगे, बस उसका तरीका डिफरेंट होगा। उसमें भी यूआरएल बताएंगे कि ये ऐड नाम के एम्प्लॉय पे जाओ, होम नाम के कंट्रोलर पे, और मेथड पोस्ट होगा, लेकिन तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या तरीका होता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक की कैसे जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, jQuery जैसे मैंने बताया कि आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी jQuery के अंदर क्लाइंट साइड कुछ अगर आपको राइट करना होता है, ठीक है, सो कैसे आप राइट करते हो, ठीक है। सो सबसे पहले जैसे आप CSS लिखते हो ना, तो ऐसे लिखते होगे स्टाइल, और सॉरी, एस टी स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल टैग के अंदर आप कुछ भी CSS लिखते हो, क्यों? क्योंकि ये अपना उसका सिंटेक्स है कि इस टैग के अंदर आप जो है ये चीजें लिखोगे, ठीक है। वैसे ही सबसे पहला काम कि आप जो है jQuery जावास्क्रिप्ट की चीज लिखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट नाम के टैग के अंदर लिखोगे। जैसे स्क्रिप्ट करोगे, इंटेलिजेंस में आपको आ जाएगा, सेलेक्ट करोगे उसका क्लोजिंग, पहले ये जो है आपका ओपनिंग और ये क्लोज, ये जो है इसके अंदर इसी दो ब्लॉक के अंदर, जैसे हर किसी का अपना HTML का भी आप देखते हो ना, आप लेआउट पे जाओगे, ठीक है, सारी की सारी की चीजें देखो, HTML में भी सबसे पहले यहाँ HTML ओपन हुआ और नीचे में सबसे जाके क्लोज हुआ, ये बॉडी यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पे बॉडी आपका जो है, हेड यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे डिव का भी वैसे ही, कुछ भी अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो आपका ओपन क्लोज, तो ये स्क्रिप्ट कुछ भी इस टाइप का स्क्रिप्ट लिखना होता है, तो हम लोग सबसे पहले आपका ये स्क्रिप्ट ऐसे आप करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जो है टाइप, इसके अंदर टाइप, इट्स नॉट मैंडेटरी, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो, जैसे टाइप लिखोगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप ये जो है टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि आप ये टाइप लिखो, बट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जैसे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज का, ठीक है, जैसे कि इतना तो जानते हैं कि जैसे ये हमारा फॉर्म है, ठीक है,
हर फॉर्म के अंदर आपका आप चाहें तो आईडी दे सकते हो। आईडी जो होता है एक पेज पे वो यूनिक होता है। जैसे आप क्लास में हो, क्लास में जो रोल नंबर होता है यूनिक होता है, ठीक है। वो आपका समझिए कि एक रोल नंबर, जैसे रोल नंबर 2 है, वो 2 दो दो बंदे का नहीं होगा, एक ही का होगा। वो आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जिससे कि हम पहचान जाएंगे। दो नाम के अमन है, दो नाम के शिवम है, बट रोल नंबर जिनका अगर होगा तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि अच्छा रोल नंबर 5 मतलब ये अमन, रोल नंबर 10 मतलब ये। सो वैसे ही पेज में कहा जाता है, ठीक है। आइडियली क्या है कि दो अगर आपकी आईडी आप फोर्सली दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट जब उसको प्ले करोगे विथ जेक्वेरी से तो वो आपका जेक्वेरी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस टैग के लिए आप डेटा चाह रहे हो। तो इसीलिए आईडी जो है हमेशा पेज पे यूनिक रखा जाता है। फोर्सली आप चाहो तो दो दो आईडी बिल्कुल सेम ही दे दो, कोई इशू नहीं है, जब तक कि आप उसे jQuery से कुछ वैल्यू, उसका कुछ यूज नहीं कर रहे हो, उसके साथ प्ले नहीं कर रहे हो, तब तक कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे आप jQuery का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो jQuery कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका किस पे, अगर आप jQuery के आईडी से प्ले कर रहे हो तो, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में बेसिक एक चीज होती है, दो चीज। एक डॉक्यूमेंट डॉट रीडिंग। डॉक्यूमेंट डॉट रीडिंग मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपका पेज है, ठीक है। जैसे आपका पेज अगर हम रन करें, ठीक है। सो देखिए ये जो आपका पेज जो लोड हो गया, दैट इज ये आपका जब लोड हो गया पेज, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। डॉम, जिसका एक टर्मिनोलॉजी है डॉम, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का मतलब कि अगर कोई भी क्लाइंट साइड आपको कुछ भी लिखना है, इट मीन्स कि ये आपका पेज लोड हो जाना चाहिए। क्योंकि पेज पे आप जो क्या करते हो, उसकी आईडी, क्लास या कुछ भी जो है यूज करते हो, तो अगर आपकी पेज लोड नहीं हुई है, यानी कि फुल्ली लोडेड नहीं है, इट मीन्स कि वो आईडी नहीं मिलेगा। जब आपकी पेज लोड हो गई है, सो जो है आपको आईडी उसकी मिल जाएगी, ठीक है। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे कोई भी वर्क करते हैं, उसके अंदर मीन्स आपका डॉक्यूमेंट यानी कि ये डॉम रेडी हो जाएगा, तब जो है वो चीज फायर होना चाहिए। क्योंकि कंट्रोल यू कीजिएगा तो ये जितने भी आपके सारे चीज हैं, जैसे इसमें क्लास है, आईडी अगर है, तो ये तभी मिलेगी जब ये आपका पेज यानी डॉम, ये डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा रेडी यानी कि लोड हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जैसे आप ऐड एम्प्लॉय पे जाओगे, टैग आपने लिख लिया। नाउ सेकंड स्टेप, डॉलर, डॉलर, ठीक है। और उसके बाद से डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है। डॉलर जो है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखते हैं, डॉक्यूमेंट। अगर गाइस आप लोग का अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। सो आप क्या करोगे कि कुछ नहीं, पहला सिंटेक्स डॉलर, ठीक है। ये जो है जेक्वेरी का नोटेशन है कि कुछ भी आप डॉलर से स्टार्ट करते हो, ठीक है। डॉलर या ऐसे जेक्वेरी भी लिख सकते हो, ये दोनों। तो जेक्वेरी पूरा का पूरा लिखना टफ होता है, इसलिए उसके शॉर्ट कट डॉलर से हम लोग करते हैं, डॉलर से, ठीक है। सो डॉलर, ठीक है। और आपका सबसे पहले क्या हम लोग वेट करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट डॉc, ये डॉक्यूमेंट जैसे आप करोगे आपके पास ये सारी की सारी आ जाएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो DOCUMENT डॉक्यूमेंट, सो ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट रेडी। जैसे आप रेडी लिखो, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे करो फन, फन ऐसे लिख के टैब करोगे तो ये आपका ऐसा फंक्शन जैसा बन जाएगा, ठीक है। फन लिख के टैब कर दोगे तो आपका फंक्शन बन जाएगा और ये अपना हटा दे, ठीक है। सो पहला हमने काम क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन हमने लिख दिया, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, अब जो है इसके अंदर कुछ भी अगर हमको करना है, ठीक है,
सो हम लोग कर सकते हैं क्या, सबसे पहले हमने टैग ले लिया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यानी कि ये तभी जब लोड होगा जब ये वाला पेज पूरा जो है लोड हो जाएगा, तभी ये आपका काम करेगा। सो फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर सिंपली हम लोग करते हैं अलर्ट, ऐसे करते हैं हेलो jQuery, ठीक है। ये अलर्ट क्या है, अलर्ट जैसे कि आप कंसोल अगर सी शार्प में पढ़े होंगे तो कंसोल डॉट हम लोग जो राइट लाइन लिखते हैं मैसेज शो करने के लिए, तो ये jQuery का एक अलर्ट, अलर्ट एक वो आपका मेथड है जिसमें आप कोई भी Yes, sir. स्ट्रिंग टाइप का कुछ भी पास करते हो तो एक पॉपअप आता है, ठीक है, कि आप जो है ये आपको मैसेज शो करता है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी अलर्ट हेलो jQuery। अब देखते हैं जैसे ये पेज होगा लोड तो ये आपको एक मैसेज आएगा। सो लेट्स सी, सो इसको रन करते हैं। सो लॉग इन, ठीक है। सो देखिए जैसे हम ईएमपी लिस्ट पे क्लिक करेंगे ऐड ईएमपी पे, ठीक है, सो आपका यहाँ पे पॉपअप नहीं आया, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। आइडियली वो आना चाहिए, ठीक है। तो अगर jQuery के रिलेटेड आपको कोई इशू है तो आप ऐसे पता नहीं लगा सकते हो कि जैसे हम लोग का सी शार्प का कोड बिहाइंड में फट जाता है, डिबगर लग जाता है, तो यहाँ पे आप ऐसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो अनकॉट रेफरेंस एरर, ये कह रहा है कि डॉलर इसको डिफाइन ही नहीं मिल रहा है, यानी कि jQuery की लाइब्रेरी इसको मिल ही नहीं रही है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको बता दिए कि भैया आपके जो कोड है उसमें ये डॉलर चीज मिल ही नहीं रही है, यानी कि आप इसको बताओ कि ये डॉलर चीज कहाँ से आई है, ये समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ ये एक्सेप्शन दे दिया, ये कह रहा है कि अनकॉट रेफरेंस एरर, तो भैया आपको ये मिलेगा नहीं, तो आगे वाला लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ वहीं पे आपका। और jQuery का है कि आपका जब कुछ भी फट जाता है कोड, उसके बाद की जो चीजें इसके अंदर की है वो लोड नहीं होती है, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। बट कंसोल में देखोगे या यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के देखते हैं तो पता चलता है कि आपकी ये चीजें फट गई है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यानी कि रेफरेंस हम लोग लगा देंगे। सो यहाँ पे जाएंगे, कोई भी jQuery का प्लगइन जो है, कोई भी स्क्रिप्ट jQuery आप जो है कोई भी यहाँ पे पकड़ लो और ऐसे खींच के यहाँ लगा दो, ठीक है। नाउ अब फिर से हम लोग jQuery का कभी कभी क्या होता है कि नया फाइल आएगा तो आपका तुरंत लोड नहीं होता है, तो हमेशा एक बार थोड़ा सा स्टॉप करके तब रन कराइए, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन की jQuery वाली फाइल लोड हो जाएगी, ठीक है। सो जैसे आप किए, अब जैसे हम लोग ऐड ईएमपी किए, देखिए ये आपका एक पॉपअप आ गया हेलो jQuery, राइट, यानी कि मेरे जो हमने जो ये लिखा हुआ है अब जो है ये काम करना स्टार्ट कर दिया है इसके अंदर, यानी कि हेलो jQuery आपकी ये पॉपअप आ गई, ठीक है, यानी कि ये गुड है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसके अंदर अब कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक टेस्टिंग हो गई, यहाँ तक भाई किसी को दिक्कत गाइस, No, sir. ठीक है। सर एक बार और। हाँ जी, हेलो, सर एक बार और रिपीट कर दो क्या ये हेलो क्वेरी। कैसे आया? हाँ 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 ये हाँ सर। जी, ये देखो jQuery मतलब अब जो है हम लोग का टारगेट क्या है, ये हमने चीजें लिखी क्यों, पहले तो ये समझो। हम इसलिए लिख रहे हैं कि अब जो है ये फॉर्म जो सबमिट कर रहे थे, अब इस फॉर्म को ऐसे सबमिट नहीं करेंगे, इसके थ्रू करेंगे एजेक्स कॉल के थ्रू, ठीक है। एजेक्स मैंने बता दिया। अब जो है उसके लिए हम लोग को jQuery जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे टैग ऐसे बना दिया, ठीक है। टैग के अंदर ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मैंने इसलिए लिखा कि जब तुम्हारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तभी कोई भी चीज इसके अंदर कुछ करो, तब तुम्हारा वो फायर हो, तब फायर हो। तो इसीलिए जब ये पेज तुम्हारा ऐड एम्प्लॉय का जैसे लोड हो जाएगा, तब आप देखो कि यहाँ पे हेलो jQuery का आपका यहाँ पे मैसेज आया, ठीक है।
सो आप क्या करोगे कि आपने ये टेस्ट कर लिया, पहले जो है ये नहीं आ रहा था तो हम जो है यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐड कर दिए थे, क्या, तो jQuery का, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये jQuery का यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ अब इतना कर दिए, अब हम लोग को क्या करना है, तो ये जो मेरा बटन है, ये बटन, ठीक है, इसमें आप एक आईडी दे दिए, ये आपका आईडी है, ठीक है। इसी आईडी पे हम लोग प्ले करते हैं, ठीक है। अब इसी के आईडी पे, चूंकि आप क्या करते हो, बटन पे ही तो क्लिक करके कुछ काम कराए थे, ये इनपुट टाइप सबमिट था, अब यहाँ पे आईडी पे हम लोग काम कराएंगे, क्या, सो देखिए jQuery का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर क्या होता है, जैसे क्लास, आईडी, div, span, मतलब इससे आप वैल्यू जो है ना गेट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम लोग जो है यूज कर रहे हैं कि आपका आईडी, ठीक है। सो आईडी से हम लोग क्या करेंगे कि भैया आपका जो है अगेन डॉलर डॉलर, और आईडी कैसे यूज करते हैं, ऐसे डबल कोट हैश, और जो भी आपका आईडी, आईडी ये कहाँ पे है, ये देखो, दैट इज योर आईडी, यानी कि हमको बटन के क्लिक पे कुछ कराना है तो यहाँ पे ये आईडी हमने यूज कर लिया। अब इसके क्लिक पे क्या करना है, डॉट क्लिक पे हमको कुछ कराना है, ठीक है। तो जैसे क्लिक करें और अगेन FUN लिखो, टैब कर दो, और ये वाला फंक्शन हटा दो, नाम वाला, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया कि भैया बटन के क्लिक पे कुछ करो, ठीक है। बटन के क्लिक पे आप जो है कुछ ना कुछ हमें कराना है। सो अब देखो जो हेलो अलर्ट है, अब क्या होगा कि किस पे, अब डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे काम नहीं करेगा, जब बटन क्लिक करोगे तब काम करेगा। नाउ सी, अब जो है रिफ्रेश, अब जैसे इसको क्लिक करोगे तो ये देखो jQuery, अब इसको क्लिक करोगे तो ये जो है तुम्हारा देखो jQuery काम कर रहा है, यानी कि इस पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है, यानी कि जैसे क्लिक कर रहे हो काम कर रहा है, यानी कि समझ गए, यानी कि अब पहला jQuery ये चीजें। तो ऐसे ही बटन क्लिक पे हम लोग को क्या कराना है, फॉर्म सबमिट कराना है, कहाँ पे, तो ये सारी की सारी वैल्यू, और हमको मालूम है कि कहाँ है मेरा मेथड, मेथड कहाँ है, ऐड एम्प्लॉय होम नाम के कंट्रोलर, और पोस्ट टाइप का होगा। तो बस यहाँ तक हम जो यहाँ पहुंच गए, ये आपका बटन के क्लिक पे हेलो jQuery आपका कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर आप जाओगे, वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। वॉइस ब्रेक हो रही है, सर आप ही के लिए और किसी के लिए गाइस, यस सर। सही आ रही है पता आवाज। नहीं, हाँ चलो सर मुझे भी सही क्लियर है, आ रही है। क्लियर है क्लियर है सर। क्लियर है ना, साफ है सर, क्लियर। ठीक है यार, मेरा तो वाईफाई इतना फास्ट चलता है कि इशू तो नहीं आना चाहिए, बट अगर सब किसी ठीक है को ना। सर किसी को क्लियर आ रही इशू है आ रहा है आपकी तो इधर से। ओके। सो यहाँ पे देखिए, जैसे अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा हेलो jQuery की चीजें यहाँ दिख रही है, ठीक है। यानी कि इतना समझ में आ गया कि यार इस पे कुछ करने से कुछ तो हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये चीजें आ गई। इसमें जितने बार भी आप कुछ भी लिखते जाओ हेलो क्वेरी, जितनी जितनी बार भी लिखते जाओ, ये जो है हार्ड कोडेड प्रिंट करने के लिए हेलो क्वेरी, jQuery 1, jQuery 2, तो ये आपकी जो है प्रिंट होते जाएगी, ठीक है। ये जाओ रिफ्रेश कर दो, अब जो है देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कुछ ना कुछ हो रहा है, यानी कि यहाँ तक हम लोग का सेट है। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहा है। पहला हम लोग स्क्रिप्ट बनाना सीख गया, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, उसके अंदर बटन क्लिक, इसके अंदर ये प्रिंट करा दिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट काम भैया, इसका जो है हम लोग वैल्यू कैसे उठाएंगे, इसका टेक्स्ट बॉक्स का, ये तो डायरेक्टली इससे मॉडल से बाइंड था तो उसी में वैल्यू उठ जाता था, अब ये jQuery से कैसे उठाएंगे, ये तो बड़ा चैलेंजिंग सा काम है। चैलेंजिंग सा नहीं, बिल्कुल आसान सा काम है, ठीक है। क्या करोगे, देखो ये जैसे आपका जाओगे यहाँ पे, या तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करो या कंट्रोल यू कर दो, वहां पे आप देखोगे तो जैसे तुम्हारा नेम है, ठीक है, ये नेम है, ठीक है। सो यहाँ ध्यान से देखो, ये आपका इनपुट टाइप का जो बना है, इसमें ध्यान से देखो, ये आईडी क्या बना है, नेम बना है, ठीक है।
और आपका ये क्लास है। तो जस्ट ये आपका आईडी बन गया, तो बस इसी को आप जो है बटन क्लिक पे इसकी वैल्यू उठा लो। और अगर आप इस पे देखोगे, देखो यहाँ पे इसकी आईडी मोबाइल की क्या बनी है, यहाँ पे देखो मोबाइल, ये इसकी क्या बनी है, ईमेल। अब ये कहोगे कि सर ये तो हमने कहीं दिया नहीं, ये बन सर वॉइस कैसे? नहीं आ रही है, म्यूट हो रहा है। भाई अपना नेटवर्क चेक करो यार। सर आपकी आवाज सही आ रही है। ठीक है, सो अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है गाइस, आपके साइड से इशू होगा। ठीक है, मेरा इंटरनेट जो है मतलब डबल वाईफाई है, समझो कि इंटरनेट का कोई इशू नहीं हो सकता है। ठीक है, सो आप लोग अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, सो हाँ, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ठीक है, सो आपका नेम कहीं भी हमने आईडी जो है लिखी नहीं है। ठीक है, सो आपका जो मॉडल का नेम होता है डिफॉल्ट में, वही आपकी आईडी बन जाती है। जो मॉडल का नेम होता है वही आपकी डेडिकेटेड आईडी बन जाती है। अगर आपको स्पेशली आईडी इसमें मेंशन करना है तो आप चाहो तो @ यहाँ पे आईडी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आईडी लगा सकते हो, बट आइडियली क्या है कि आपका जो मॉडल का नेम है वही आपकी आईडी जो है हो जाती है। जैसे यहाँ नेम है, मोबाइल है, ईमेल है, यही आपकी आईडी भी बन गई। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हमको अब वैल्यू उठानी है नेम की, यहाँ से भूल जाओ, तो फिर क्या करेंगे कि आपको अगर वैल्यू उठानी है नेम की, तो अगेन डॉलर, आप ऐसे हैश नेम और डॉट वैल, बस हो गया। ठीक है, और इसको किसी में ले लेंगे, यहाँ भी जैसे वैर लेते हैं और मान लीजिए कि ऐसे नेम ले लीजिए, नेम। ठीक है, इक्वल्स टू, और इसको अब अलर्ट कराना है तो कैसे करा देंगे, अलर्ट जो हम लोग पहले हार्ड कोडेड कराते थे, अब इसी वाले नेम को हम लोग करा देंगे। सो आप देखना कि अब इसकी नेम हो गई। अगेन वैसे ही अगर आपको ईमेल का उठाना है तो वैर ईमेल, और यहाँ पे ईमेल, उसकी डॉट वैल अलर्ट करानी है। सो अगेन क्या करोगे, ईमेल। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि क्या यहाँ पे ये सही है। सो एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें देंगे नाम, ठीक है, मैंने नाम दिया अभिषेक, मोबाइल नंबर ईमेल में atul@gmail.com। ठीक है, जैसे सबमिट करोगे आप देखो यहाँ पे पॉपअप में अभिषेक आ गया, सेकंड अतुल आ गया, थर्ड आपका कुछ दो आपने वैल्यू उठाया था, दोनों का नाम आ गया। यानी कि आप नाम भी अब वैल्यू उठाना सीख गया। कैसे, जो भी अब जैसे 10 प्रॉपर्टी है तो ये, तो आप जो है किसी भी वैल्यू को कैसे उठाओगे, तो वैसे। ठीक है, अब कहोगे सर वो तो वैल्यू उठा लेंगे, अब इसका यूआरएल कैसे उठाएंगे, यूआरएल यानी कि ये वाला कहाँ पे पोस्ट होगा, सो ये कहाँ से, तो यहाँ से उठा लोगे। कैसे, सो where URL जहाँ पे आपको पोस्ट करना है। ठीक है, सो आपका किसका, तो ये देखो यहाँ पे ये है क्या, EMP डिटेल्स, ये EMP डिटेल्स पकड़ते हैं और इसका डॉलर डॉलर EMP डिटेल्स पकड़ लिए, उसका ATTR एक्शन निकाल लो, ATTR और एक्शन यानी कि कौन सा एक्शन उस पे हिट होना है। ठीक है, जस्ट ये आपका ATTR एक्शन। अब इसी URL को फिर से प्रिंट कराओ तो देखो क्या होगा, अलर्ट। ये अलर्ट जस्ट आपका ये है कि आपको वैल्यू टेस्ट करने के लिए, अलर्ट URL। नाउ जैसे आप इसको अब रिफ्रेश करोगे, सो आप देखोगे, ठीक है, सबमिट। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ डाल दिया, यहाँ कुछ डाल दिया, देखो पहला DDJ ईमेल, और फिर ये देखो ये URL भी आपका आ गया, कहाँ, होम नाम का कंट्रोलर और ऐड एम्प्लॉय नाम का मेथड। ठीक है, सो यहाँ तक आपको यहाँ तक मिल गया। ठीक है, सो अब जो चीजें हैं, अब भैया एजेक्स का सिंटेक्स क्या होता है,
तो एजेक्स की सिंटेक्स क्या होती है, डॉलर, ठीक है, डॉलर, डॉलर, ठीक है, और ऐसे ब्रैक डॉलर और पहले एजेक्स, उसका एजेक्स नाम ही है, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में ही आप लोग ओपन करोगे, ठीक है, और करली ब्रेसेस ऐसे कर लोगे और ऐसे नीचे तक ले जाओगे, ठीक है, करली ब्रेसेस ओपन करके आप उसको नीचे तक ले जाओगे, फिर लिखोगे यहाँ पे टाइप, टाइप टी वाई टाइप, ये आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, टाइप इक्वल्स टू क्या, तो पोस्ट, जैसे हम लोग उसमें लिखते थे POST, टाइप पोस्ट हो गया। URL क्या हो गया, URL क्या हो गया आपका, पहले से आपको ऊपर में आपने जो है निकाल ही रखा है, ये वाला URL हो गया, ठीक है, URL। अब एक डेटा होता है, ठीक है, डाटा, ठीक है, डाटा क्या हो गया, आपको सेंड करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका नेम उठाए, ईमेल उठाए, ऐसे कर करके मान लीजिए कि यहाँ पे तो 10 फील्ड है तो उठा लिए, अगर मान लीजिए 100 फील्ड होगा तब तो आप ऐसे करते करते पूरी आपका जो है हालत ही खराब हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू उठाना है तो हम लोग ऐसे नहीं उठाते हैं, क्या करते हैं, तो पूरा का पूरा एक वैर ले लीजिए, वैर डेटा, और वैल्यू कैसे उठाएंगे, सो जो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म है, ये फॉर्म है, ठीक है, डॉट, ठीक है, सीरियलाइज करके आपका एक ये है, सीरियलाइज करके क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अब डेटा को आप यहाँ पे प्रिंट कराइए, डेटा को अब जो है प्रिंट कराइए, और यहाँ पे जो है हम इसको देखिए आपका क्या होता है। अब सब में हम वैल्यू डालते जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू देखिएगा, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, यानी कि कुछ आपका यहाँ पे चीजें मिसिंग हुई, जो आपका यहाँ पे नीचे का जो है URL आपका जो है हिट नहीं हुआ, सो इसीलिए एक काम करते हैं कि ये वाला अभी कट करते हैं, ये आपका इनकम्प्लीट सा है, ठीक है, सो अब जो है रिफ्रेश करते हैं, जिससे कि आपको डेटा दिखाते हैं कि आपकी डेटा यहाँ पे पूरी की पूरी डेटा यहाँ पे कैसे एक साथ मिलेगी। ये देखिए आईडी, ठीक है, जो है वैल्यू, नेम, नेम में देखिए SSDF, मोबाइल नंबर में जो अब अच्छा वाला वैल्यू डालते हैं, नेम में अमन, मोबाइल नंबर 888, ईमेल में aman@gmail.com, कंपनी चेतु, डिपार्टमेंट IT, सैलरी कुछ भी, जैसे आप सबमिट कीजिएगा, सी नेम अमन, मोबाइल 88, ईमेल अमन@, ना आके यहाँ परसेंटेज हो जाता है, फाइनली @ होता है, कंपनी चेतु, डिपार्टमेंट IT, सैलरी, ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे वैल्यू पिक कर लिया, ठीक है। सो इसलिए एक एक ना करके हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू है उसको सीरियलाइज करके उठा लेते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास एजेक्स कॉल की सिंटेक्स ये हो गई, ठीक है, डेटा, और यही डेटा यहाँ यूज कर दिए, ठीक है। अब डेटा जैसे आपने यूज कर लिया और यहाँ तक काम हो गया, जैसे ये पोस्ट, अब ये पोस्ट मेथड हो गया, URL हो गया, और डेटा में डेटा आ गया, तो ये आपका जो है वहां तक जाएगा, वी आर डन। जैसे आपका डन हो जाएगा, ठीक है, और FUN लिख दो, ऐसे टैब कर दो, ये वाली हटा दो, फंक्शन, जैसे आपका जो है फंक्शन डन हो गया, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स आप ले लो, रिस्पॉन्स अगर कुछ भी अगर आपका आए, ठीक है, सो यहाँ पे चेक कर लो, इफ रिस्पॉन्स इज ट्रू, वो आपके ऊपर है, ठीक है, ये जो है RESPONSE, रिस्पॉन्स, अगर आपका रिस्पॉन्स ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज दे दो कि अलर्ट, क्या, तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है, फॉर्म सबमिटेड, SUBMITTED, एल्स, ठीक है,
एल्स, इफ एल्स तो जानते ही होंगे, एल्स, ठीक है, ये मतलब कुछ भी आपका फॉर्म नॉट सबमिटेड या कुछ भी आपका एरर, जैसे फॉर्म नॉट सबमिटेड, नॉट सबमिटेड, ठीक है। ये तुम्हारा एजेक्स कॉल का पूरा सिंटैक्स। अब जो है चलते हैं भैया, ये आपका होम कंट्रोलर पे देखें, मेथड पे हमने लगा रखा है ऐड एम्प्लॉय पे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या आपका वर्क कर रहा है। तो जैसे जाते हैं रिफ्रेश, यहाँ पे वैल्यू देते हैं, ठीक है, टेस्टिंग मोबाइल ईमेल rrr@gmail.com, कंपनी जेतू, डिपार्टमेंट सैलरी। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ इशू आया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सो इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल पे इनवैलिड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो कुछ चीज आपकी मिसिंग है, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं कि भैया क्या चीज मिसिंग है, ठीक है। सो ये तो एक अलर्ट आपका हटा दें, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो गया, ठीक है। और सारी की सारी आप चेक कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का यहाँ से ये ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। फिर ये BTN का पूरा उसके अंदर, ठीक है। और फिर आपका जो है ये आपका URL हो गया, ये आपका डाटा हो गया। फिर एजेक्स, हमने एजेक्स यूज किया, एजेक्स का आपका ये हो गया टाइप, और ये देखो दैट इज मिसिंग, ऐसे कॉलन होता है, कॉलन, ये आपका मिसिंग था। टाइप आपका पोस्ट, URL आपका URL, और डेटा आपका डेटा, ठीक है। नाउ अगेन जो है इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, अगर कुछ भी आपका इशू आएगा jQuery में तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अब जो है टेस्टिंग, पहले अभी कुछ भी डाल देते हैं, देखते हैं कि आपका जा रहा है कि नहीं, डिपार्टमेंट और सैलरी। जैसे आप सबमिट करोगे, ये देखो ये जो है यहाँ पे आपकी वैल्यू लेके आपका आ गया, क्या आपका 99GG जो हमने डाला है, और ये आपका सबमिट हो जाएगा, और आपका जो है फॉर्म सबमिटेड का मैसेज, ठीक है। यहाँ पे आप डाल दो चेतू, कंसोल में वैल्यू प्रिंट करने से चेतू मोबाइल नंबर, chetu@gmail.com, कंपनी, ठीक है, डिपार्टमेंट IT और सैलरी, ठीक है। जैसे सबमिट करोगे, सी यहाँ पे सारी की सारी TET chetu@ ये, अब ये F10 करके, और ये तुम्हारी फॉर्म सबमिट हो, ठीक है। सो ये आपका जो है कहाँ गया, ये आपका, अगर आप एम्प्लॉय लिस्ट में जाओगे चाहे डेटाबेस में जाओगे, अगर देखोगे कि मेरा और कितना, ठीक है, तो यहाँ लास्ट वाली देखो, ये देखो टेस्ट वाली हो गई, ये चेतू जो अभी हमने एंट्री करा। अगर आप लिस्ट पे भी जाओगे, ठीक है, EMP लिस्ट पे, तो यहाँ पे भी आपकी वो वैल्यू आ गई, ठीक है। सो इस टाइप का जो है आपका एजेक्स कॉल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कंसोल में वैल्यू कैसे देखते हैं इसका, जैसे को जो वैल्यू कंसोल में चलेगी उस इसके लिए जैसे कंसोल में जैसे इंस्पेक्ट करके आप जाते हो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, ठीक है। अगर कोई रेड कलर का एरर दिखेगा तो आप उससे एनालाइज करोगे कि क्या मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। इवन तक कि ये बहुत बड़ा फीचर्स है, जैसे कि अगर आप इस पे जाओगे ऐड EMP, अगर इससे जो है आप चाहोगे यहीं पे वैल्यू लेना, ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर सर आपने ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है ना ऐसे कर सकते हो डॉलर, ठीक है, जो आप यूज करते हैं हम लोग, बहुत तगड़ा चीज है ये कंसोल भी, ऐसे करो यस हैश, ठीक है, अगर नेम ले लो नेम, ठीक है, पूरा का पूरा लोग इसी से जो है ना काम चला लेता है वैल, ठीक है। जैसे ऐसे करोगे ना, देखो ये जो इसमें टाइप किए ये ADT है, ठीक है। ओके ओके सर तो ये जो है आईडी के क्वेरी बेसिस का पे वैल्यू बहुत दे देता ID है है। अगर ईमेल है, ईमेल तो ईमेल में अभी कुछ नहीं वैल्यू है, तो देखो ब्लैंक है, लेकिन जैसे ईमेल में अभी डाल दिए अभी @gmail.com, तो ये देखना क्या होगा,
jquery@gmail.com, ठीक है। jQuery जो है बहुत कमाल का चीज है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे मतलब डेवलपर इसको डेवलपर टूल्स कहते हैं, ठीक है, ब्राउजर का, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो यहाँ से कुछ भी ऐसा ऐसा रहा है, ठीक है। सो ये जो है आपका एजेक्स कॉल का ऐसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, jQuery के रिलेटेड, ठीक है। सो आपका जो है MVC ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक आध छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचेंगे तो वो वी विल डिस्कस, ठीक है। सो मंडे ऑनवर्ड जो है हम लोग कोर स्टार्ट करेंगे, बट कोर के लिए जो है हम लोग पहले लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से आए थे, कौन कौन नहीं आए थे, वी विल फिगर आउट, ठीक है। ओके सर। किसी को डाउट्स यहाँ तक गाइस? अभिषेक, अमन, आमिर, अमित, भारती, गुरमीत, कुलदीप, जो भी 27 जन नो ज्वाइन सर। किए, ऑल गुड टिल नाउ? No, sir. Yes, sir. सो फिर मंडे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। सो एंजॉय कीजिए, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मंडे मिलते हैं, देन वी विल स्टार्ट। इसमें हाँ, इसमें भी वेब एपीआई तो बचा ही है, राइट। तो पहले हम लोग वेब एपीआई देखेंगे, ठीक है, और भी कुछ अगर कॉन्सेप्ट होगा तो देखेंगे, देन आगे हेलो सर, मैं प्रशांत। हाँ जी। हाँ, एक्चुअली सर मैं अभी 1 बजे आया था ऑफिस, तो करंट तक कंप्लीट किया। अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ आपको। मुझे फोटो भेज देना भाई प्रशांत, ठीक है, क्योंकि मैं भी ओके, ठीक है सर। सुबह से क्लास ही ले रहा हूँ। ओके मैं भी सर। जाऊँ आज, ठीक है। 2 ही दिन तो मिलता है आप लोग के दया से, ठीक सर है। 2 मिनट खुलेंगे। ठीक है सर, कोई नहीं। चलो यार, फिर मंडे मंडे मिलते हैं। चलो, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय। हैप्पी वीकेंड। ओके सर। Thank you, sir. Sir, Bye-bye. thank गुड Thank you, आफ्टरनून sir. सर। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।